क्लास 6 आज शुरू करेंगे हमारा ज्योग्राफी में थर्ड चैप्टर मोशंस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ किस तरह से रोटेट करता है, जिस तरह से रोटेट करता है तो रोटेशंस एंड रिवोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी इफ़ेक्ट्स, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिससे हमें पता चलता है कोई भी जगह के बारे में कि कौन से एग्जैक्ट लोकेशन उसका है। तो उसी तरह से रोटेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रोटेशंस और रिवोल्यूशन से अर्थ को क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में बेस्ड ऑन ये सारा कोशिश किया करो खुद से करने की। देखो, बेस्ड ऑन ये प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से कि सन राइजेस कौन से में होती है, एट डैश द सन इज़ राइट अबव अवर हेड, कब होता है वो हमारे सर के ऊपर कब होता है। और इवनिंग में सन अपीयर्स टू सेट इन द, तो इवनिंग में सर जो है सेट कहाँ होती है, तो सोच लो सन राइजेज इन द, आंसर है ईस्ट। और कब होती है सर अपने सर के ऊपर, नून में होती है। और इवनिंग में जो सेट होती है अपीयर हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली सन जो है वो राइज और सेट नहीं होते, वो अपने जगह में ही रहते हैं। अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, तो इट अपीयर, इसीलिए इसको अपीयर्स कहा जाता है। द सन अपीयर्स टू सेट इन द वेस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप खुद करें, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि बेस्ड ऑन जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया होता है उसी की बेस पे होती है ना। वी विल स्टार्ट द चैप्टर। वी थिंक दैट द सन मूव्स अक्रॉस द स्काई थ्रू आउट द डे, बट इट रियली द सन दैट मूव्स। लेट अस फाइंड this out and some other interesting facts about earth in this chapter। जैसे हमने डिस्कस किया कि सन जो है हमें दिखता है सुबह मॉर्निंग में, जैसे हमने कहा ईस्ट, और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, ऊपर नॉर्थ हो गए और ये साउथ एरिया हो। तो सन अगर सोच लो यहाँ से राइज हो रहा है, मॉर्निंग में यहाँ निकला और धीरे धीरे फिर ये आते आते यहाँ से ऐसे यहाँ पर ये सेट हो गया। तो सन राइजेस यहाँ से ईस्ट में और सेट, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। सन अपने ही जगह में होता है, फिक्स रहता है। तो रिवॉल्व कौन करता है, जो रोटेशन होती है वो अर्थ करती है। अर्थ जो है सर यहाँ से घूमती हुई इस तरह से घूमती है, तो इस तरह से हमें लगता है कि सन घूम रहा है। तो वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसीलिए एक्चुअली जो है सन जो मूव नहीं करता है, ये जो मूव होती है वो होती है अर्थ हमारी, जिसके लिए हमें लगता है कि हमारा सन मूव कर रहा है। सनराइज होता है ईस्ट में और सेट होती है वेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें देखना है इसके बारे में कि अर्थ किस तरह से मूव करता है, रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। तो इन द एंशिएंट टाइम पीपल डिड बिलीव दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, कि उन्हें लगता था कि जो सन है वो मूव करता है, अर्थ के चक्कर लगाता है सन, एंड दैट अर्थ इज स्टेशनरी, और अर्थ जो है वो फिक्स है और उसकी चक्कर कौन लगाता है, सन लगाता है। तो ये जो थे कौन लोग मानते थे एंशिएंट टाइम में, जब उन्हें इतने सारे नॉलेज नहीं थी उसकी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, साइंटिस्ट जो थे, रिसर्च जो थे, लोग जो पता करने लगे, स्टडी करने लगे, और जिसके बाद पता चला कि नहीं, अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, सन स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, और अर्थ रिपोर्ट करता है सन के। तो हावेवर इन द 16th सेंचुरीज, जो सबसे पहले से पता चला, पोलिश एस्ट्रोनॉमर्स थे, पोलैंड के पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने क्या बताया, वो लेके आया आइडिया कि वर्ल्ड में दैट द सन इज स्टेशनरी, जो सन है वो स्टेशनरी है, और अर्थ जो है वो मूव करती है किसकी, सन की। अर्थ जो है चक्कर लगाती है सन की। मूव अर्थ नॉट ओनली मूव्स अराउंड द सन बट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। इतना ही नहीं कि वो पूरी चक्कर, जैसे सन की चक्कर लगा रही है, पूरी चक्कर लगा रही है अर्थ, मान लो ये अर्थ है और ये पूरी चक्कर लगा रही है यहाँ से, फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ। इतना ही नहीं, बल्कि जो है अर्थ जो अपनी जगह में, इसी जगह में रह के वो अपना फेस चेंज कर रही है। जो ये फेस वाला है, ये फेस जो है वापस इधर आ जाएगा, वाइट वाला फेस इधर आ जाएगा। तो ये जो फेस चेंज करते हैं इसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन बोलते हैं जहाँ पे वो रोटेशन जो होता है कितने समय में होता है, 24 आवर्स में, जिसके लिए हमें डे और नाइट जो है हमें मिलता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अर्थ नॉट ओनली मूव्स अराउंड द सन बट ऑल्सो रोटेट्स। उन्होंने कहा, किसने, निकोलस ने, कि अर्थ रोटेट ही नहीं करती, मूव ही नहीं करती, बट अर्थ जो है सन के चक्कर लगाती है, लेकिन साथ साथ रोटेट भी करती है अपनी एक्सेस में, अपनी जगह में रह के।
दीज टू मोशन ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और ये दोनों मोशन जो मूवमेंट होती है, एक तो सन की चक्कर लगा रही है, ठीक है, सन की चक्कर लगा रही है, ये हो गया रिवोल्यूशन, अर्थ यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, ये जो चेंजेस हुआ इसको जो रिवोल्यूशन के थ्रू हुआ, इससे क्या होता है पता है, इफेक्ट्स क्या होती है, जो हमारे वेदर जो होता है समर सीजन, विंटर सीजन, ये बिकॉज ऑफ दिस रिवोल्यूशन के कारण होती है। और रोटेशन से क्या होता है, जब वो अपनी जगह में घूमती है और अपना जो है टिल्ट अपने एक्सेस में जहाँ से डे और नाइट होता है, तो इससे क्या आ जाता है हमारा, इससे वो रोटेशन जो होती है, तो रोटेशन से हमारा डे एंड नाइट होता है, तो डे एंड नाइट होती है 24 आवर्स लग जाता है, तो इसी तरह से रोटेशन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशंस। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड एज रोटेशंस। अब यहाँ पे मैप देखो, ये मैप दिख रहा है आपको, अब ये जो है ये टिल्ट होता है, अर्थ इस तरह से टिल्ट है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये लाइन इन एक्सेस, ये जो है ये लाइन ये इस तरह से वो थोड़ा टेढ़ा होता है। अब ग्लोब देखोगे तो ग्लोब को भी लगेगा कि वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसी तरह से ये टिल्ट होती है, ये एक्सेस है टिल्ट वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये मिडिल पोर्शन होता है, तो इसके लिए यहाँ से निकाल के ये एंगल बनती है, जैसे पता चलता है कि टिल्ट कितना एंगल टिल्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको बुक्स में से तो पूरा क्लियर दिख जाएगा ये मैप में। तो ये जो अपनी जगह में, ये अपनी जगह में इसी एक्सेस में ये रोटेट, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, अब ये सन है, मान लो ये सन है, सन की रोशनी है, ठीक है। अब सन की रोशनी जो है, ये वाले में पोर्शन मान लो ये हो गया हमारा डार्क, ये डे हो गया, ये वाला हो गया नाइट, ठीक है। अब ये नाइट हो गया, अब ये वाला जो है डे पोर्शन है, तो सनलाइट जो है इसको यहाँ मिल रही है, इस एरिया में मिल रही है, सन्स रे मिल रही है, तो ये डे पोर्शन है, इसे डे हो गया, तो इसको यहाँ से मूव करने में, तो यहाँ पे स्पिन कौन से कहाँ से कर रही थी वो बताया सब, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगी, ठीक है। तो ये वाला फेस जो है यहाँ से रोटेट होकर यहाँ आएगी, और इसी जगह में खड़ी फिक्स है वो अपनी जगह में, सिर्फ अपना फेस चेंज करिए, अभी यहाँ आई, तो ये जो डे था वो क्या हो गया, डे वाला जो हो गया नाइट हो गया, और नाइट वाला क्या हो गया, डे हो गया। तो इसने अपना जगह चेंज नहीं किया, और उसी जगह में रह के उन्होंने जो काम किया एक्सेस में रह के, उसी को कहा जा रहा है रोटेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो वापस क्या बताया गया कि द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस, जो एक्सेस अभी हमने टिल्ट वाला बताया, ऑन इट्स ओन एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में जो गई, तो मैंने जैसे कहा कि वेस्ट में वो क्या था, नाइट मान लो, और ईस्ट में डे था, तो जो नाइट वाला था वो क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और डे वाला क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। तो इसी तरह से डे और नाइट कॉज होती है किससे, रोटेशन से। तो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1 डे टू मूव अराउंड इट्स एक्सेस और कंप्लीट 1 रोटेशन। तो एक अपनी स्पिन में अपने चक्कर पूरा अपना पूरा फेस को घुमाना, उसे कितना समय लगता है, 24 आवर्स। 1 डे, दैट इज़ 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तब जाके उसका पूरा स्पिनिंग कंप्लीट होता है, वो पूरा घूरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से दिख रहा है, ये इक्वेटर है, तो ये इस तरह से टिल्ट किया तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया से जो क्रॉस होती है, पूरा इंडिया को डिवाइड करती है इक्वली, इस तरह से आधा पोर्शन नीचे आधा ऊपर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो स्पिन ये एक्सेस है, इसी में वो रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट में। तो ये वाला डार्क वाला पोर्शन वो वापस रोटेट होगा तो ईस्ट में आ जाएगा, तो ईस्ट में आते ही वो क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और ये डे वाला पोर्शन जब वेस्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, ठीक है। Now the imaginary line that separate the lightened or illuminated part of the earth from the darkened one is called the circle of illuminations. तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब क्या बोले, जो सेपरेट करता है जो लाइट डार्क पोर्शन से, ठीक है। जो डार्क पोर्शन है वो जब कहा गया है, जब वो डार्क से लाइट में आता है, लाइटेंड और इल्यूमिनेटेड, कोई डार्क पोर्शन से या हल्की सी वो दिख रही है धुंधली, तो वो जो अपना चेंजेस करता है उससे कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। Since the axis of Earth is
टिल्ट, जिस तरह से वो टिल्ट है, टेढ़ा है, इस तरह से दिख रहा है ये एक्सेस, ये टिल्ट है। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसिडेड विद द एक्सेस, ये वाला दिख रहा है, इसे उससे कोई मतलब नहीं होता। ये पोर्शंस, ये वाला पोर्शंस, ये ऊपर वाला दिख रहा था, ये वाला पोर्शंस, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंगल बनती है इस एंगल्स के अकॉर्डिंग ही। तो ये सब चीज़ें जो अर्थ में बनी हुई नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके थ्रू एक एंगल बनाया जाता है। क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन उसकी एंगल कितनी एंगल से टिल्ट आएगी उस तरह से एंगल निकाला जाता है, ठीक है। फिर लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन की कितना पोर्शन डार्क एरिया में रहता है, लाइट में फिर कैसे आता है, तो इस तरह से वो एक इमेजिनरी है जिससे हमें अपने पता चलता है कि अर्थ जो है वो कितना टिल्ट है, कितने एंगल में वो टिल्ट आता है। इसी तरह से अब आता है एक बार वापस देख लेते बेटा। तो ये क्या बताया गया, अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1 डे टू मूव अराउंड इट्स एक्सेस और कंप्लीट 1 रोटेशंस, ये हो गया। उसके बाद हमें इस पैराग्राफ में आना चाहिए था जो हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए थे, राइट हैंड साइड चले गए थे, तो हमारा यहाँ से शुरू हो। तो द एक्सेस ऑफ अर्थ इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो एक्सेस है ये वाला लाइन जो बनी हुई है ऊपर से, वो इमेजिनरी लाइन है दैट जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो जो दोनों को ज्वाइन करती है, नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन करती है, इमेजिनरी लाइन है, ज्वाइन करिए। तो उसके बाद क्या बताया, ज्वाइन करती है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से निकलती है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विद द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, तो कितनी एंगल बनाती है, 66 डिग्री। ये जो एंगल है ये 66 डिग्री वाला एंगल है, इस तरह से एंगल बनाती है प्लेन ऑन अर्थ ऑर्बिट के। इट इज़ ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेम एंगल, टिल्ट हमेशा सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में रहती है। वो जितना वो घूमेगी, रोटेट करेगी, उसकी एंगल ऑफ टिल्ट उतना ही रहेगा। दिस इंक्लिनेशन अफेक्ट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, तो ये जो है डे एंड नाइट में अफेक्ट करता है ड्यूरिंग द समर डे। तो इससे वो जिस तरह से दिख रहा है आपको कि यहाँ पे देख लो, ये सन्स रे जो मिल रही है, तो ये वाला पोर्शन जो है इसमें भी लाइट मिलेगी, है ना, इसमें भी लाइट मिलेगी। तो इसी तरह से ये कुछ एरिया जो आ गया टिल्ट वाला इसमें से, तो ये चीज़ें यहाँ पे रोशनी मिल रही है, लेकिन ये हाफ नहीं है अर्थ, तो ये टिल्ट वाला जो आ गया ये स्ट्रेट इधर आ गया और ये इधर आ गया टिल्ट वाला। तो एंगल ऑफ एक्सेस जो है 66.5 डिग्री कहा गया और यहाँ पे भी 66.5 आ गया। तो 66 यहाँ से यहाँ जो एंगल बना, ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ से, मिडिल पोर्शन जो है उसमें से, तो दोनों साइड में सेम रहता है, चेंजेस नहीं होती है, उसी तरह से वो टिल्ट है। इसलिए कहा जा रहा है टिल्ट जो है, जिसके कारण कहा जाता है, इसका लेंथ जो होता है अफेक्ट होता है डे एंड नाइट से। ड्यूरिंग द समर वी एक्सपीरियंस लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट, बट इन विंटर डे आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। तो ये बिकॉज ऑफ दिस इंक्लिनेशन, इसके कारण होती है, ठीक है। तो इंक्लिनेशन के कारण होती है। एज अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप्स, ना ही वो राउंड है, ऑरेंज, जिस तरह से ऑरेंज की शेप्स होती है लगभग ऊपर फ्लैट होता है, और बल्कि कहाँ होती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इस तरह से बल्कि इस तरह से होता है। तो इसी तरह से इसको स्फेरिकल कहा जाता है, टॉप में फ्लैट होता है थोड़ा सा, और बल्कि कहाँ होती है, नीचे, इस तरह से, तो इसको स्फेरिकल बोला जाता है। फेसिंग द सन, तो ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ विच इज फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द अदर हाफ हैज़ नाइट। तो जिस साइड में इसको जिस तरह से इस तरह से देखो यहाँ पर इस एरिया में, तो ये एरिया कौन से में मिलेगा उसको, ये वाला एरिया जो टिल्ट वाला है ना, टिल्ट वाला कौन से में, ये वाले में जाएगा, हाफ के अकॉर्डिंग टिल्ट तो रहेगा। ये पूरा ये डे हो जाएगा ये पोर्शन, और ये वाला पोर्शन नाइट हो जाएगा। ये टिल्ट के कारण डे एंड नाइट जो वेरिएशन होता है, इसीलिए समर में जो होता है नाइट शॉर्ट होता है, डे लॉन्ग होता है, और विंटर में डे जो होता है शॉर्ट होता है, नाइट लॉन्ग होता है। तो ये टिल्ट के कारण होता है। आप ऊपर आएंगे यहाँ, सो द इमेजिनरी लाइन दैट separate the lightened or illuminated part of earth from the darkened one is called the
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस। तो ये वाली पोर्शन है जिसके लिए कहा जा रहा था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस, ये वाला, ठीक है, इंक्लिनेशंस वाला। तो इसी तरह से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस, ये वाली डार्क पोर्शन जो जा रही ऊपर से नीचे, इसे कहा जा रहा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस। द सिंस द एक्सेस ऑफ अर्थ टिल्ट, जिसके कारण वो जो अर्थ की एक्सेस वो टिल्ट है, तो सर्कुलेशन जो इसकी इल्यूमिनेशंस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इस इफेक्ट्स में आएंगे कि अर्थ रोटेशन से क्या क्या इफेक्ट्स होता है। तो सबसे पहले डे एंड नाइट कॉज करता है। तो सन अपीयर्स, तो इस रोटेशन के कारण हमें लगता है कि सन जो है ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में डूब जाता है। इसी से रोटेशन से डे एंड नाइट होती है। फिर इट कॉजेज फ्लैटरिंग ऑफ अर्थ एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर। इसके कारण कहा जाता है कि हम जैसे अर्थ है तो ये जो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा फ्लैट टाइप है, इसको बोलते हैं फ्लैटरिंग एट द, ये हो गया साउथ पोल, ऊपर में भी नॉर्थ पोल में फ्लैटरिंग होगा। और बल्गिंग मतलब ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट वाला पोर्शन उस साइड में हो जाएगा, वेस्ट वाला पोर्शन। तो ये ज़रा थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, बल्कि रहता है। तो ये भी किसके कारण होता है, रोटेशंस के कारण हो रहा है। फिर आता है इट कॉजेज हाई टाइड एंड लो टाइड्स। हाई टाइड एंड लो टाइड्स होते हैं, डे में 2 बार होती है, जहाँ पे अर्थ अट्रैक्शन जो होती है, ग्रेविटेशनल पुल होती है, जिसके कारण उससे क्या करते हैं वो लोग, जो हमारा सन है, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन जो होती है पुल करती है। तो अर्थ के ऊपर जो ओशंस है वो खिंचाव होती है, तो इस तरह से उसका हाई टाइड होता है, तो उसकी जो अर्थ क्रस्ट है वो खींचती है, ऊपर आती है, तो पानी लगता है कि ऊपर बढ़ गया, तो वो हाई टाइड हो जाती है। फिर इसकी जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो ये नॉर्मल में आ जाता है, नॉर्मल में आता है तो वो लो टाइड हो जाता है। तो ये भी कब होता है, रोटेशंस के कारण होता है। इट कॉजेज द डिफ्लेशन ऑफ विंड्स एंड कॉजेज ओशंस करंट्स। डिफ्लेशन मतलब ये जब घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से मान लो यहाँ पर कि यहाँ पे विंड बहुत तेज़ी से आ रही है, हवा चल रही है, विंड है ना, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, इसमें आ रही, आने की कोशिश करिए, एंटर करिए, लेकिन ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये घूम रहा है। इस तरह से अर्थ जो है घूम रहा है, अर्थ किस बोला था, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से आ रहा है। तो ये हवा जो होगी, जब ये इसकी एरो इधर है कि इधर से घूम रहा है और अब इधर है, तो हवा भी उसके साथ साथ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये भी कॉजेज होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। और इसी तरह से ओशन करंट भी जो है उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है, अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन के थ्रू ही फ्लो होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें रोटेशन से मिलती है। ना रिवोल्यूशन क्या करता है, तो अर्थ नॉट ओनली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस, वो अपने एक्सेस में रोटेट ही नहीं करता, बट इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के पूरे चक्कर लगाता है, अलॉन्ग ए फिक्स पाथ, उसकी भी फिक्स रास्ता है, उसी रास्ते से जाता है। और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये भी मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट में। इसी तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो मूव करता है वो इस डायरेक्शन में, तो इसे रिवोल्यूशंस कहते हैं। और उसकी जो रास्ता है वो फिक्स्ड है एकदम, तो उसी को कहा जाता है द फिक्स पाथ अलॉन्ग विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, उस रास्ते को ऑर्बिट बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं, ये रहा देखो रिवोल्यूशन वाला, ये दिख रहा है आपको, तो ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट वाला, तो क्या कहा, वेस्ट टू ईस्ट। तो सीजन्स देखोगे, सीजन्स चेंज होती है, सीजन्स ऑन अर्थ कॉज ड्यू टू रिवोल्यूशंस। तो इस तरह से मूवमेंट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, जो रोटेट करेगी इस तरह से। नॉर्थ समर आ गया, फिर स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग के बाद यहाँ से समर, ये रहा समर का मंथ, यहाँ देख लो। फिर जून आ गया, जून के बाद ऑटम, इस तरह से मूवमेंट है, मूवमेंट इस तरह से है, ठीक है। तो इधर से आएगा, फिर आगे सितंबर, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इस तरह से, दिसंबर, समर, वापस विंटर, विंटर के बाद वापस मार्च और स्प्रिंग, वापस समर सीजन। तो इसी तरह से ये रिवोल्यूशन वाला है। और ये रास्ता जो है इसकी, ये फिक्स जो डॉट डॉट दिख रही है, ये इसी रास्ते में, ये रास्ते वहाँ पे कोई कुछ बना हुआ नहीं है, इट वॉज जस्ट ए इमेजिनरी लाइन, लेकिन वो उसी लाइन पे ही क्रॉस करती है, वो आगे किसी दूसरे लाइन में आगे निकल नहीं जाते, वो अपने ही रास्ते में, फिक्स रास्ते में चलते हैं और उसी को रूल्स फॉलो करते हैं। सोचो वो कितने ज़्यादा, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं है ना, फिर भी ये लोग अपने रूल्स मेंटेन करते हैं। तो इसी तरह से ये जो रास्ते हैं जहाँ पे अर्थ रोटेट करता है, सन के चक्कर लगाता है, इस रास्ते को ही ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है, इसी को ही ऑर्बिट कहा जाता है। नाउ अब यहाँ पे ऑर्बिट, द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल इन शेप एंड इज 965 मिलियन किलोमीटर इन लेंथ।
तो ये सोच लो कि इसकी लेंथ कितनी, इलिप्टिकल मतलब ये भी किस तरह से सर्कल नहीं है, इस तरह से बना हुआ, इस शेप को इलिप्टिकल कहा जाता है। और इसकी लेंथ बता दी है पूरी, यहाँ से जो इतनी लेंथ है उसकी लेंथ बता दी गई कितनी है, 965। अब आता है अर्थ रोटेट्स, अर्थ कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, उसको पूरे चक्कर लगाने में, कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं। 1/4 दैट इज 6 आवर्स। अगर हम देखेंगे 1/4 मतलब 6 आवर्स, तो 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, ये 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर आता है तो फरवरी में 28 से 29 डेज हो जाता है। तो इसी तरह से 4 ईयर्स के बाद ये 6 करके 24 आवर्स हो जाने के बाद एक दिन बढ़ जाता है। तो सोचो रिवोल्यूशंस को पूरी कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, सो द एक्स्ट्रा 6 आवर्स आर एडेड टू अ ईयर आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो इसी तरह से दिस एडेड अप अ डे इन दैट ईयर एंड मेक्स इट अ ईयर ऑफ 366 डे। आवाज तो फिर तो इसी तरह से यहाँ पे 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो एवरी 1 ईयर में 6 आवर्स ऐड होता है, तो 4 ईयर्स में 1 डे जो है ऐड हो जाता है। तो इसी तरह से लीप ईयर आती है तो 366 डेज होती है लीप ईयर के अंदर, और जनवरी में 29 डेज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशंस।